एक खरखौदे के पास एक गांव है, वहाँ का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और संस्कृत भाषा पढ़ कर फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे। उनका अपना नियम था और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया। पहला नंबरदार हुआ अगर जनपद से। उसने कहा ताऊ मैं भी पढ़ लूँगा कि स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवे, सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी हो ली, तब वहाँ से वो अपना विदा होने लगे। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे। और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़का रहा ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की ब्याह की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुए, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई, वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। अब वहाँ फंस गया वो कि भाई ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहाँ रोड़ा पड़ेगा, गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहाँ झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगे गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो जाट हूँ और ऐसे ऐसे उस गांव का, ये खरखौदा के पास है गांव, और मैं वहाँ का जाट हूँ, किसान हूँ, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहाँ से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूँगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूँ, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गाँव वाले तक। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहाँ जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया। वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहाँ से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा युद्ध नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया। सचमुच सही है, कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई
इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए, पूछो मत। अपने आत्माओं, यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने। इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। जब दयानंद के अज्ञान का पता लग गया कि तुमने आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को, तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि युग के कारण था। कुछ एक बुद्धिमान भी लोग होया करे, सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कहन की। आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मेन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है? यहाँ सुख की, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दास को विजय राज सिंह चावड़ा बोलते हैं। विजय जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव सिनोद, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में जुड़ा हूँ। अच्छा, उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले किसी संत से, या क्या क्या साधनाएं आपने पहले की? जी, उससे पहले मैंने मंदिर पे जाते थे। हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है षण्णेश्वर महादेव और वीर हनुमान जी का। वहाँ पर सुंदरकांड करना, भजन कीर्तन करना, बस यही हमारा दिनचर्या थी। उससे ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे और कुछ किए भी नहीं। आप मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहते हैं। आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? मेरे पिताजी ने पहले मधुपरम हंस जी से दीक्षा प्राप्त की थी, रांझड़ी वाले। तो वहाँ से भी भोपाल वगैरह से दीक्षा वगैरह ले रखी थी पापा जी ने। उसके बाद प्रवचन से जुड़े किसी भगत ने बताया कि एक ऐसे गुरु आते हैं इस पे टीवी पे जो शास्त्रों को खोल खोल कर ज्ञान बताते हैं। तो पापा जी ने वो चैनल ऑन किया, उसको देखना चालू किया। उसको करीबन एक साल भर, एक वर्ष भर देखा, समझ में आया। फिर पापा जी और भी गांव के भगत लोग वहाँ पे गए। हरियाणा सतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली और घर आए। उसके बाद मुझे बोला कि तेरे को भी दीक्षा लेनी चाहिए, तू भी इसी में भक्ति में है, तू भी भजन कीर्तन करता है, ये ऐसा करता है, तो तू भी दीक्षा ले। तो अगले चक्कर जब अगला राउंड हुआ तो गांव वाले भगत जी के साथ में मुझे भी वहाँ सतलोक बरवाला आश्रम भेजा गया और मैं वहाँ गया सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में। वहाँ मैंने दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हर किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक लाभ मिले हैं। सर आपको क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? भगत जी, मेरा बचपन से मेरे को चर्म रोग था,
करीबन 2-3 साल से, और उसका इलाज शुरू से ही, बचपन से ही चल रहा था। पहले इंदौर चल रहा था, रेगुलर डॉक्टर था मेरा सुभाष जैन करके, उसके साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा भी दिखाया, वहाँ से भी मेरा इलाज चल रहा था। मतलब मैं बिना दवाई गोली के रह नहीं सकता था, तो वो इलाज चल रहा था। जब गुरुजी के शरण में सतलोक आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहाँ से जब दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा हफ्ता 8 दिन 10 दिन में कि मतलब मेरे जितने भी फोड़े फुंसी शरीर पे थे अपने आप बिना दवाई गोली से ठीक हो गए। उसके बाद आज दिन तक मैंने कभी, तो आज मेरे को 4-5 साल हो गए, सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी तक कभी मैंने गोली नहीं खाई चर्म रोग के बारे में। सर और क्या लाभ मिले? जी, मेरा दास का एक बेटा है, 2 साल का जब था ये बेटा है, तो उसको एक GBS करके बीमारी हुई, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो उसको पहले वो सुबह जब उठा तो उसको ये लेटरिन बाथरूम करने गया, तो वहाँ से चल के आया तो खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया तो उसको फिर उठाया, फिर गिर गया। ऐसे ही आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हो जाता है, कभी कभी हो जाएगा ठीक। जब दिन भर हो गया, जब रात हुई तो उसको कमर तक का अंग जो है वो काम करना बंद हो गया। पूरी रात को 5 बजे सुबह इसका शरीर, मतलब हाथ और पैर सब काम करना बंद हो गया, जैसे कोमा में चला जाता है ऐसे हो गया। बस सिर्फ इसकी गर्दन हिलती थी। इसको भागते भागते हम इंदौर लेके गए बड़े डॉक्टरों के पास। ये मेरे पास एड्रेस है, नोबेल हॉस्पिटल, और ये इसके सब एक्सरे वगैरह हैं। इसको वहाँ डॉक्टर शरद थोरा को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको GBS हुआ है। अब ये GBS क्या है हमको मालूम नहीं था, तो उन्होंने समझा इस दी कि बेटा GBS एक 30,000 पॉपुलेशन में किसी एक को होता है, उसमें उम्र का कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है। इसको जिसको कमजोरी देखता है उसको GBS ज़्यादा एकदम से लगता है, तो इसको GBS हुआ। अब तुम ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो मालिक से, तुम्हारे भगवान से, कि इसको हार्ट में ना घुसे। अगर इसका हार्ट इसमें आ गया बीमारी में तो इसको बचाना मुश्किल है। मैं अपने बेटे के पास ही बैठा था ICU में, तो इसकी हालत मैंने देखी 3:45 बजे कि इसकी आंखें लाल हो रही है और ये रोने की कोशिश कर रहा ज़ोर ज़ोर से, और ये हिल नहीं पाता है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा आके, तो उसने सब नली वगैरह निकाल के इसको ऊंधा उल्टा करके इसको खूब पीटा, और वो जो वेंटिलेटर मशीन होती है उसमें वो पंप वगैरह होते हैं, उससे उसको हवा दी हार्ट में, सब किया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई और ऐसा ही रह गया। तो डॉक्टर ने वापस इसको सुला दिया, उसके जो नली वगैरह डाल रखी थी अंदर वो निकाल के नई डाल के इसको वापस सुला दिया। तो जो उसकी मशीनें चल रही थी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आपस में बात करने लगे, 2 डॉक्टर, एक सिस्टर और एक मैं ही था। तो मैं समझ गया कि बालक नहीं बचा। तो गुरुजी, मैंने फ़ोन लगाया, फिर मेरे रिलेटिव है वहीं पे मामा जी, उनको फ़ोन लगाया, तो वो सब भागते हुए आए और इसकी ज़्यादा हालत इतने में 10-15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट में इसको अचानक होश आया, सब मशीनें अपने आप चलने लगी, हार्ट बीट इसकी 300, 350, 400 से चलने लग गई। तो डॉक्टर अचानक सब चौंक गए कि ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है, इसको कैसे होश आ गया। तो सब भागे, देखा इसको, कि फिर बड़े डॉक्टर तो सुबह आए थे 10 बजे करीब, वो आए, उन्होंने देखा इसको। तो उन्होंने, रात वाले डॉक्टरों ने पूरी सारी कहानी उनको बताई, डॉक्टर शरद थोरा को। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई चमत्कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। वो बता रहे थे मेरे को कि बेटा 1 मिनट अगर किसी के अगर हार्ट बीट बंद हो जाए 1 मिनट, तो उसको लाना बहुत असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर क्या मालूम क्या है, कौन सा चमत्कार है। तो ये चमत्कार मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का है, और उन्हीं के द्वारा ये बालक आज यहाँ तक है और स्वस्थ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बेटा क्या नाम है आपका? उत्तम दास।
आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी। आपका जो नाम है उत्तम दास, किसने रखा ये? गुरु जी ने। कौन से गुरुजी ने? संत रामपाल जी। आप बीमार हो गए थे, किसने बचाया आपको? गुरु जी ने। सर, आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया, कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? लोग कैसे विश्वास करें जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है? ऐसा है कि ये रिपोर्ट है नोबेल हॉस्पिटल इंदौर, और डॉक्टर का नाम है शरद थोरा, उन्होंने इलाज किया था। ये इसकी सारी रिपोर्टें हैं, इसके ये सभी एक्सरे वगैरह हैं, और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुझसे मिल सकता है, या फिर ये नोबेल हॉस्पिटल इंदौर, यहाँ जाके आप कर सकते। राजवीर के नाम से इसकी रिपोर्ट बनी हुई है, और दास का नंबर है 9753273060। आप चाहे तो मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। और सर, आपके बेटे का नाम उत्तम दास है और फाइल जो बनी है वो राजवीर के नाम से बनी है, ये क्या कारण है? जी भगत जी, ऐसा है कि इसको एडमिट किया था, जब ये ठीक हुआ तब इसको लेकर हम बरवाला आश्रम गए थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो वहाँ गए, दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए खड़े थे गुरु जी के आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो जब आशीर्वाद देते हुए मालिक आए संत रामपाल जी महाराज, तो वो हमारे पास आके, ये मेरी गोद में उठाया हुआ था, तो गुरुजी आकर रुके, वो इसकी तरफ थोड़ी देर देखा, इसको 2 बार इसके हाथ लगाया गुरुजी ने, सिर में मारी, और बोला बेटा तू वही है ना जो इंदौर एडमिट था? मैं तो हाँ गुरुजी। तो गुरुजी थोड़ी देर और रुके, फिर गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी इसका नामकरण करना, इसका नाम क्या रखें? तो गुरुजी ने थोड़ी सी देर इसकी तरफ देखा और बोला कि आज से इसका नाम उत्तम दास रहेगा। और इसको उसी टाइम फिर गुरुजी ने नामकरण किया। हमने पहले इनका नाम क्या था? पहले इसका नाम राजवीर ऐसे ही रख दिया था, राजवीर नाम था इसका, और राजवीर के नाम से यहाँ एडमिट था ये, और उसी के हिसाब से सब रिपोर्टें बनी हुई है। सर, क्या आप कोई नशा करते थे? जी नहीं, हमारा परिवार पहले से भी थोड़ा सा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक लाइन में, पापा जी की वजह से, तो नशा कभी किया नहीं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दास का सब भगत समाज से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने कुछ बिजी ज़िंदगी में, फास्ट लाइफ में थोड़ा सा समय निकालें। गुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उसको देखें, उसमें जो भगत लोगों के इंटरव्यू होते हैं उनको देखें। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पैसे देकर इंटरव्यू होता है, या इनके चेले चपाटे हैं वो इंटरव्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दास का एक आत्म अनुभव है जो उसके साथ गुजरा हुआ है, इसलिए दास सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप इस चीज़ को समझें। पूर्ण परमात्मा और इस धरती पर आए हुए हैं, तो उनको ज्ञान को आप समझे। शास्त्र वेद एक एक प्रमाण देकर, हजारों प्रमाण गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।